हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टू को रिमूव कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। ये हमारी एक टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करेंगे, इसके कोई पार्ट्स नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं इसका हमारा फर्स्ट रूल क्या है। यदि वाक्य में एडजेक्टिव से पहले टू आया है वह बाद में टू प्लस वर्ब है। यदि हमारा वाक्य में एडजेक्टिव से पहले टू आता है और बाद में टू प्लस वर्ब है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ही इज टू वीक टू हार्ड टू वर्क हार्ड। हमारा वीक क्या है, एडजेक्टिव है, उससे पहले टू आया है और बाद में टू प्लस वर्ब भी है। ठीक है, ही इज टू वीक टू हार्ड। तो इस प्रकार के वाक्यों में टू को सो में बदलते हैं तथा टू को दैट प्लस पहले वाला सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में बदलते हैं, जिससे इस तो इसका हम इसको चेंज करेंगे। ही इज ही इज सो वीक ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ओके, वर्क हार्ड ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, शी इज सी वॉज टू पुअर शी वॉज टू पुअर टू अफोर्ड a car। तो इसको कैसे लिखेंगे आप। शी was so poor that she could not afford a car। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, यदि वाक्य का आरंभ वाला सब्जेक्ट नॉन लिविंग है। ठीक है, यदि हमारा जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है, हमारा आरंभ फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हमारा नॉन लिविंग है, जैसे द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट अप। तो बॉक्स क्या है, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये नॉन लिविंग है। तो इस प्रकार के वाक्य में दैट के बाद एनीवन एनीबडी को सब्जेक्ट बनाकर रखते हैं। दैट के बाद जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसको हम एनीवन या एनीबडी लिखते हैं। जिसे इसका ही देख लेते हैं हम। तो इसका क्या बनेगा, द बॉक्स इज सो हैवी द बॉक्स इज सो हैवी दैट एनीबडी कैन नॉट कैन नॉट लिफ्ट इट अप। Okay, the box is so heavy that anybody cannot lift it up। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ट्री वॉज द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइम इट। तो इसका लिखेंगे आप, द ट्री वॉज सो हाई दैट anybody could not climb it।
क्लाइम इट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आई हो, अर्थात वाक्य पैसिव में हो, जैसे द बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड अप। जब हमारी एडजेक्टिव के बाद वर्ब की टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, या हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव में हो, तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। इस प्रकार के वाक्य में दैट के बाद पहले वाले कर्ता के प्रोनाउन को सब्जेक्ट में बनाकर रखते हैं। तो हमारा दैट के बाद जो हम सब्जेक्ट लिखते थे, अब सब्जेक्ट ना लिखकर हम फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो है उसको हम उसका प्रोनाउन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स को हम प्रोनाउन में लिखेंगे और ज्यादातर हम इट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं इसको, द बॉक्स is so heavy, the box is so heavy that। अब दैट के बाद जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे वो सब्जेक्ट नहीं, सब पहले वाले सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे इट, ठीक है। दैट इट कैन नॉट बी, कैन नॉट बी लिफ्टेड अप, लिफ्टेड अप, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, द ट्री, द ट्री was too high to be climbed, to be climbed। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, द ट्री was so high, the tree was so high that it could be climbed, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि वाक्य का आरंभ वाला सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तथा टू के बाद ऐसी वर्ब आई है जिसे कि यह नॉन लिविंग सब्जेक्ट कर सकता है, तब इस प्रकार के वाक्य में भी दैट के बाद इट को ही सब्जेक्ट बनाकर रखते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग सब्जेक्ट है हमारा, और टू के बाद ऐसी वर्ब आई है जो हमारा नॉन लिविंग सब्जेक्ट है वो उस वर्ब को कर सकता है, मतलब उस कार्य को कर सकता है, ऐसी वर्ब हो, तो भी हम क्या करेंगे, दैट के बाद ही इट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। दैट के बाद इट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द नाइफ, the knife is too blunt to sharpen the pencil with। तो यहाँ पर आपका नाइफ जो है ये आपकी पेंसिल को शार्प कर सकता है, ठीक है। ये शार्पन वर्ब है, ऐसी कि ये कर सकता है नाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जब बनाते हैं, बनाएंगे, इसको टू रिमूव करेंगे इसमें से, तो इसको ऐसे लिखेंगे, द नाइफ इज सो ब्लंट दैट it cannot sharpen the pencil with, ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक और एग्जाम्पल है इसका, द ट्रैक्टर, द ट्रैक्टर was too slow to plow the field
filled within time, within time. ओके, तो इससे कैसे करते हैं? The tractor was so slow that so slow to was so slow that it could not it could not plow the within field within time. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि वाक्य में टू से पहले फोर लगाकर अन्य कोई ऑब्जेक्ट आया हो। यदि वाक्य में टू से पहले फोर लगाकर अन्य कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे द बॉक्स इज टू हैवी, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट अप। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम? द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट अप। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वाक्य में फोर के पश्चात आने वाले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर दैट के पश्चात रखते हैं, वे फोर को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य में जो हमारे फोर के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, फोर के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा मी है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके दैट के बाद रख देते हैं और फोर को नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। द प्रॉब्लम was too difficult for us to solve। ओके, तो इसे कैसे करना है? तो इसे करेंगे ऐसे हम, द प्रॉब्लम was so difficult that, अब फोर के बाद जो हमारा, तो अब दैट के बाद हमें जो फोर के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आप अस का सब्जेक्ट बताइए, अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है अस का सब्जेक्ट के केस। अब दैट वी कुड नॉट सोल्व, दैट वी कुड नॉट सोल्व। ओके, सोल्व, दैट वी कुड नॉट सोल्व। तो यहाँ पर हमने क्या करा, दैट के बाद जो फोर के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसको दैट के बाद हमने सब्जेक्ट बनाकर रख दिया और फोर को हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट दैट वी कुड नॉट सोल्व। ओके, द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट दैट वी कुड नॉट सोल्व। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, यदि वाक्य में टू से पहले नोट आया हो तो परिवर्तन करते समय कैन या कुड के बाद नोट नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा टू के बाद टू के बाद जब हमारा वो टू के बाद हमारा नोट आया हो तो जब हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है, कैन और कुड लगाते हैं तो वहां पर हम नोट नहीं लगाते। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं,
ही इज टू काइंड, ही इज टू काइंड, ही इज टू काइंड नॉट टू लव हिज एनिमी। ओके, हिज एनिमी। तो इसका करेक्ट लिखेंगे हम, ही इज, ही इज सो काइंड, he is so kind that he can love his enemy। ओके, जब हम यहाँ पे हमने इसको चेंज किया तो कैन के बाद हमने नोट नहीं लगाया और नोट लगाते भी नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, ही इज टू रिच, ही इज टू रिच नोट टू परचेज, not to purchase what he likes। okay, what he likes। तो इसको कैसे चेंज करना है, he is, he is, he is so rich, he is so rich that he cannot sorry, purchase he can purchase what he likes, what he likes। okay, what he likes। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हम बाद में जो हम चेंज करते हैं तो कैन या कुड के बाद नोट नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि एडजेक्टिव के बाद वाली वर्ब एडजेक्टिव के विपरीत अर्थ प्रदान करे तो एडजेक्टिव से पहले टू को हटाकर एडजेक्टिव के बाद एनफ रखते हैं, ठीक है। जब हमारी एडजेक्टिव वाली वर्ब जो है, ठीक है, एडजेक्टिव के अपोजिट मीनिंग दे, ठीक है, एडजेक्टिव के अपोजिट हो, तो हम एडजेक्टिव से पहले टू को हटाकर एडजेक्टिव के बाद हम एनफ रखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल आता है इसका, ही इज, ही इज, ही इज, ही इज टू काइंड, टू काइंड टू लव हिज एनिमी। ओके, तो इसको कैसे चेंज करना है हमें, he is kind enough, he is kind enough to love his enemy। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, he is too rich, he is too rich, he is too rich to purchase what he likes, what he likes। तो इसको कैसे चेंज करना है, इसको चेंज करेंगे हम, he is rich enough, he is rich enough to purchase what he likes, what he likes। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि एडजेक्टिव से पहले टू है तो है, टू तो है, ठीक है, यदि एडजेक्टिव से पहले टू तो है परंतु बाद में टू प्लस वर्ब नहीं है, जैसे ये हमारा और हमारा ओनेस्ट, ओनेस्ट क्या है, हमारी एडजेक्टिव है, उससे पहले हमारा टू तो है लेकिन बाद में हमारा टू प्लस वर्ब तो
है ही नहीं, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना है, इस प्रकार के वाक्य में टू को वेरी या एक्सट्रीमली या ओवर, ठीक है, या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट एडजेक्टिव के बाद रखते हैं, ठीक है। टू को हम वेरी, एक्सट्रीमली, ओवर या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट में चेंज करके एडजेक्टिव के बाद रखेंगे। जैसे एग्जांपल इसको ही देख लेते हैं, ही इज टू ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज टू ऑनेस्ट। तो इसको कैसे चेंज करना है, ही इज ऑनेस्ट बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, ओके, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा, टू के बाद आने वाला एडजेक्टिव यदि नेगेटिव सेंस में है तो टू में परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। टू के बाद जो हमारा एडजेक्टिव आता है वो नेगेटिव सेंस में है तो हम टू में परिवर्तन, टू में चेंज नहीं करेंगे। या एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, ठीक है। जो एक तो चेंज नहीं करेंगे या हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, देन प्लस इट्स प्रॉपर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, तो इसका एग्जांपल है ही रन्स टू स्लोली, ओके। तो इसको कैसे करना है, ही रन्स मोर, ही रन्स मोर स्लोली देन इट इज प्रॉपर, ओके। यहाँ पर क्या किया हमने, जो हमारा एडजेक्टिव था उसको उसकी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया, ठीक है। रन्स को हमने मोर, रन्स मोर कर दिया, ठीक है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना था, हमें देन लिखना था, फिर उसके बाद इट्स प्रॉपर, ठीक है, ये कर दिया हमने, ये हो गया हमारा सही। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे हम, he is more honest, he is more honest than its proper limit, okay, he is more honest than its proper limit, ये आपका करेक्ट है। सॉरी, देन इट्स प्रॉपर, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, देन इट्स प्रॉपर, देन इट्स प्रॉपर, अब ये करेक्ट है, ठीक है, ही इज मोर ऑनेस्ट देन इट्स प्रॉपर। तो नेक्स्ट आता है हमारा, जब एडजेक्टिव से पहले टू मच व बाद में टू प्लस वर्ब ना आकर फोर प्लस ऑब्जेक्ट आए, जैसे इट इज टू मच फॉर अस, ठीक है, या इट इज टू मच फॉर हर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, टू मच को सो बैड सो शॉकिंग में बदलते हैं, वे फोर को दैट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल कर रखते हैं, जैसे इट इज सो बैड, इट इज सो बैड, ठीक है, या शॉकिंग दैट, शॉकिंग दैट वी कैन नॉट बियर बियर इट, ठीक है, या इट इज सो बैड, शॉकिंग, शॉकिंग
that she can not bear it। ठीक है, ये जो हमारे सेंटेंस थे, जब एडजेक्टिव से पहले टू मच व बाद में टू ना आकर फोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इट इज टू मच फॉर अस, इट इज टू मच फॉर हर, तो इन्हें हम ऐसे चेंज करते हैं। टू मच को हम जो हमारा टू मच है, ठीक है, टू मच को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सो बैड में। ठीक है, इट इज सो बैड लिख लेंगे, या हम लिख लेंगे शोकिंग में। ठीक है, जो हमारा टू मच था, ठीक है, ये हमारा टू मच है, इस टू मच को हमें चेंज करना है, इट इज सो बैड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, सो बैड में या शोकिंग में चेंज कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा फोर है, ठीक है, फोर फोर को हमें किस में चेंज करना है, जिसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये फर्स्ट वाला है हमारा, फर्स्ट। ठीक है, इट इज टू मच फॉर अस, तो टू मच को पहले हमें चेंज करना है, या तो आप सो बैड लिख लें या आप शोकिंग लिख लें। ठीक है, इट इज सो बैड या शोकिंग। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो फोर है, हमारा जो ये फोर है, इसको हमें चेंज करना है, दैट प्लस दैट, फोर को दैट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल कर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट, आपका अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, फोर को तो हटा ही देना है। ठीक है, दैट के बाद अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और फोर को हटा देना है, वी। फिर कैन नोट बियर इट, हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला था, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में जरूर आएगा। जैसे ये है हमारा सेकंड वाला, हमारा इट इज टू मच फॉर हर, इट इज टू मच फॉर हर, तो यहाँ पर जो हमारा टू मच है, ठीक है, ये टू मच को हमें पहले चेंज करना है सो बैड में या शोकिंग में। ठीक है, इट इज सो बैड या शोकिंग। फिर हम क्या करेंगे, जो फोर है, ठीक है, फोर को हटा करके हमें दैट दैट लिखना है, और जो हमारा हर है, इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो हर का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा शी, दैट शी, और फोर को हटा देना है, दैट शी कैन नॉट बियर इट। ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्टिंजेंसी, अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांस दैट इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। तो ये क्या है, कॉन्टिंजेंसी हमारी एक ऐसी फ्यूचर इवेंट या सर्कमस्टांसेस होती है जो इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये पॉसिबल तो होती है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी सर्टेनिटी मतलब निश्चितता नहीं जताई जा सकती। ठीक है, ये पॉसिबल भी है, लेकिन इसको सर्टेन भी नहीं किया जा सकता, इसको कहते हैं हम आकिस्मत। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिनम, अ कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर थिंग। ठीक है, किसी भी चीज की एक कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस होती है। ठीक है, एक सीरीज जो हमारी लगातार क्रम चलता आ रहा है किसी चीज का, उसको हम कॉन्टिनम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ड्रम, अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। एक जो कंफ्यूजिंग डिफिकल्ट जो हमारा कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट प्रॉब्लम या क्वेश्चन होती है हमारी, उसको हम कॉन्ड्रम बोलते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स कवरिंग स्पेशल मैटर्स। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट होता है जो स्टेट्स के बीच में होता है कुछ स्पेशल मैटर्स कवर करने के लिए। ठीक है, कुछ स्पेशल मैटर्स कवर अप करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है जो स्टेट्स के बीच में होता है, उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्वो, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। ठीक है, कॉन्वो क्या है हमारा, तो कोरेबोरेट का मतलब होता है हमारा किसी चीज को कंफर्म करना विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। ठीक है, किसी बात की पुष्टि करना किसके हेल्प के द्वारा, एविडेंस सबूत के साथ किसी बात को कंफर्म करना। नेक्स्ट आता है हमारा कोर्टेज,
A solemn procession especially for a funeral. A solemn procession especially for a funeral. ठीक है, इसको हम जुलूस भी बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टमेसिस. Postmasis, the practice of preserving or restoring physical appearance usually after an operation. The practice of preserving or restoring physical appearance usually after an operation. ये एक किसी जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है उसको हमारे प्रिजर्व करने की प्रैक्टिस होती है. ठीक है, यूजुअली आफ्टर एन ऑपरेशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्मेटिशियन. अ पर्सन हु सेल्स और अप्लाइज कॉस्मेटिक एज एन ऑक्यूपेशन. जो कॉस्मेटिक वो होते हैं हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करने वाला. ठीक है, उनको सेल करने वाला को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिशियन बोलते हैं. ठीक है, और एज एन ऑक्यूपेशन. ठीक है, वो उसका क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है, उसका व्यवसाय होता है. नेक्स्ट आता है हमारा कोस्मोक्रेट, अ रूलर ऑफ द वर्ल्ड. कोस्मोक्रेट होता है हमारा अ रूलर ऑफ, मतलब पूरे वर्ल्ड का रूलर. ठीक है, पूरे वर्ल्ड पर जो रूल करता है उसको हम कोस्मोक्रेट बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा कोस्मोपोलिशन, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सब पूरे विश्व के पार्ट से संबंधित. ठीक है, पूरे विश्व के पूरे विश्व से संबंध रखने वाला. नेक्स्ट आता है हमारा कोटेरी, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू फुलफिल ओन इंटरेस्ट. ठीक है, ये एक स्मॉल ग्रुप होता है पीपल का जो फॉर्म्ड होता है, बनाया जाता है उनकी अपनी जरूरत फुलफिल करने के लिए. ठीक है, ये पीपल का ग्रुप है, उनके द्वारा बनाया जाता है, उनकी अपनी कुछ जरूरत होती है उनको, या उनका जो इंटरेस्ट है उनको फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडेंशियल्स, अ क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, पर्सनल क्वालिटी और एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन्स बैकग्राउंड, टिपिकली व्हेन यूज्ड टू इंडिकेट दैट दे आर सुटेबल फॉर समथिंग. तो क्रीडेंशियल्स क्या होता है? किसी पर्सन की उसकी उसकी क्वालिटी, उसके गुण या उसका अभाव जो होता है ना, वो होता है क्रीडेंशियल. ठीक है, जो चेक किया जाता है किसी चीज के लिए, जब हम पर्सन को क्वालिफाई करते हैं कि ये इस चीज के लिए या इस जॉब के लिए सुटेबल है, तो उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं हम, उसकी अचीवमेंट, उसकी क्वालिटीज देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीडेंशियल्स बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडुलस, अ पर्सन हु बिलीव्स इजिली वॉट एवर ही इज टोल्ड. क्रेडुलस क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो आसानी से बिलीव कर लेता है, आसानी से विश्वास कर लेता है जो भी उसको बताया जाता है. ठीक है, जो भी उसे बताया जाता है, जो भी वो सुनता है उसको वो आसानी से मान लेता है कि ये ही सत्य है. नेक्स्ट आता है हमारा क्रू, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट अ शिप, बोट, एयरक्राफ्ट और ट्रेन. ये क्रू क्या होता है? हमारा एक पीपल्स का ग्रुप होता है. ठीक है, जो वर्क करते हैं या ऑपरेट करते हैं एक शिप को या बोट को या एयरक्राफ्ट है हमारा, या स्पेस क्राफ्ट या ट्रेन. ठीक है, ये एक पीपल का ग्रुप होता है हमारा जो वर्क करते हैं या ऑपरेट करते हैं. किसको? हमारा शिप हो गया, बोट हो गया, एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, ट्रेन है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा क्राइटेरिया, अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग में बी जज्ड और डिसाइडेड. ये क्या है? ये प्रिंसिपल होता है किसी चीज का जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को जज कर सकते हैं या उसको डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा डेप्थ, अ पर्सन फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस. किसी पर्सन की फर्स्ट अपीयरेंस या परफॉर्मेंस को हम डेप्थ बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा डिफेमेशन, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन. ठीक है, एक ऐसी एक्शन या एक ऐसा काम, ठीक है, किसी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए, किसी की अच्छी रेपुटेशन को खराब करने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो एक्शन होता है उसको हम डिफेमेशन बोलते हैं, ख्याति. नेक्स्ट आता है हमारा डिफेक्शन, द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कोज. ठीक है, द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कोज. तो डिफेक्शन क्या होता है? हमारा अपनी कंट्री का, ठीक है, अपने देश का या अपने उद्देश्य का त्याग करना. ठीक है, उसको अबैंडन कर देना, उसको त्याग देना, उसको हम डिफेक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा
डिलेक्टेबल, प्लीजेंट और एट्रैक्टिव, ठीक है। डिलेक्टेबल क्या होता है? प्लीजेंट और एट्रैक्टिव, खुश और आकर्षित करने वाला, ठीक है, अच्छा और आकर्षित करने वाला। नेक्स्ट आता है हमारा डेलीगेट, टू ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर, किसी की अथॉरिटी मतलब किसी एक की जिम्मेदारी को दूसरे को दे देना, ठीक है, दूसरे को ट्रांसफर कर देना। नेक्स्ट आता है हमारा डेलिंक्वेंट, वन हु कमिट्स माइनर क्राइम रैपिडेटली। तो डेलिक्वेंट क्या होता है? जो छोटे छोटे क्राइम करता है लेकिन लगातार, ठीक है, छोटे छोटे क्राइम कर रहा है, लगातार करता है। तो इसका हिंदी मीनिंग भी हमारा अपराधी या दोषी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीवरेंस, फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ, ठीक है। तो हमारा डिलीवरेंस होता है फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ, ठीक है, वो फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ। नेक्स्ट आता है हमारा डिमोग, अ पॉलिटिशियन हु राउजेस पीपल्स फीलिंग फॉर ओन बेनिफिट, ठीक है, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो पीपल्स की फीलिंग है उनको अराउज करता है, ठीक है, उसके अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा डैन, अ लिविंग प्लेस फॉर लायंस, जो लायंस का लिविंग प्लेस है, उनकी जो गुफा होती है उसको हम डैन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेंड्रोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री, जो हमारे ट्रीज की साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिप्रेव्ड, ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन, ठीक है। डिप्रेव्ड होता है हमारा जिसके अच्छे संस्कार ना हो, ठीक है, अच्छा चरित्र ना हो, ठीक है, उसको हम डिप्रेव्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रिकेट, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। तो हमारा डेप्रिकेट होता है हमारा किसी से विनती करना, ठीक है, टू फील एक्सप्रेस डिप्रोजल ऑफ समथिंग और समवन, इसका हिंदी मीनिंग हमारा विनती करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेरिलिक्शन, फाइलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। तो डेरिलिक्शन होता है हमारा फाइलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, ठीक है, अपनी ड्यूटी का त्याग कर देना, ठीक है, हमारा जो फर्ज है, हमारा जो कर्तव्य है उसको त्याग कर देना है, उस अपना काम ना करना, ठीक है, उसको हम डेरिलिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डर्मेटोलॉजी, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, ठीक है। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? हमारा मेडिकल स्टडी होती है हमारी स्किन की और उससे होने वाली डिजीज की, सॉरी, स्किन में होने वाली डिजीज की या स्किन की मेडिकल स्टडीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा डोडो, डोडो है हमारा अ फ्लाइटलेस बर्ड नो एक्सटिंक्ट, जो हमारा एक फ्लाइटलेस बर्ड होता है डोडो, डोडो जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो अब हमारा विलुप्त हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डोमिनियन, एन एरिया कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। डोमिनियन क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जो एक रूलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डोसर, अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट समथिंग, ठीक है, ये कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, किसी चीज के बारे में एक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा डाउनपोर, डाउनपोर होते हैं हमारी अ हैवी रेनफॉल, ठीक है, बहुत तेज बारिश जो होती है उसको हम डाउनपोर बोलते हैं। और जो ड्रिजल होता है हमारा वो हमारी लाइट रेनफॉल होती है, जो छोटी छोटी बूंदे आती हैं, ठीक है, हल्की बारिश हो छोटी छोटी बूंद के साथ, उसको हम ड्रिजल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा ड्रोट, अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, ठीक है, ये एक पीरियड होता है ड्राई वेदर का विद नो रेनफॉल, ठीक है, बिना बारिश के सूखा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रोवर, अ पर्सन हु ड्राइव्स एनिमल, एक ऐसा पर्सन जो एनिमल्स को ड्राइव्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डून्स, अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, एक ऐसा पर्सन जो स्लो होता है लर्न करने में, ठीक है, ऐसे आदमी जिन्हें धीरे धीरे याद होता है, जो कमजोर होते हैं, ठीक है, सीखने में, ये याद करने, उनकी मानसिक क्षमता जो होती है वो कमजोर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा डायनेस्टी, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली, इसको बोलते हैं हम वंश, ठीक है, ये सक्सेशन रूलर होता है, ठीक है, एक फैमिली के बाद, जैसे अब दादा है, फिर पिता, फिर बेटा, ठीक है, ये एक क्रम होता है हमारा रूलर्स का, एक ही फैमिली से, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा इवेस ड्रॉपर, वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक्स ऑफ अदर्स। ठीक है, इवेस ड्रॉपर क्या होता है हमारा, एक ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, जो चुपचाप दूसरों की बातें सुनता है। नेक्स्ट आता है हमारा इकेंट्रिक, वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स। ठीक है, एक आदमी जिसमें अजनबी हरकतें हो, ठीक है, अजीब सी हरकतें करता हो। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिकल, अवॉइडिंग वेस्टेज, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम, ईटीसी। अवॉइडिंग वेस्टेज, ठीक ठीक है, अवॉइड करना वेस्टेज को, खर्च को अवॉइड करना। केयरफुल इन स्पेंडिंग, खर्चे में केयरफुल हो, ठीक है, कम खर्च करने वाला। मनी हो या टाइम हो, ठीक है, टाइम और मनी को कम खर्च करने वाला, उसको हम इकोनॉमिकल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एफरवेस्ट, गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस। ठीक है, गैस के बबल्स देना, ठीक है, गैस के बबल्स उत्पन्न करना, उसको हम एफरवेस्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज, जो रूल्स हमने अभी स्टडी किए हैं उनके बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को हमें सोल्व करनी है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आएगी हमारी वन वर्ड वाली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा, ही इज टू पुअर टू हेल्प मी। ठीक है, ही इज टू पुअर टू हेल्प मी, तो इसको कैसे चेंज करना है आपको, तो इसको लिखेंगे हम, ही इज so poor, he is so poor that he cannot help me. Okay, that he cannot help me. ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राम इज टू लेट टू कैच द ट्रेन, तो इसका लिखेंगे हम, राम is so late, Ram is so late that he cannot cannot catch the train, catch the train। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इट इज नेवर टू लेट टू मैंड। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम, इट इज नेवर so late, it is never so late that one cannot cannot mend। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, शी विल बी टू लेट टू रीच द स्कूल इन टाइम, तो इसका करेक्ट होगा, शी विल बी so late, she will be so late that she can she cannot reach the school in time। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आता है हमारा, शी इज टू इंटेलिजेंट टू नीड अ ट्यूटर, तो इसका होगा हमारा, शी इज सो इंटेलिजेंट, शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन नॉट नीड अ ट्यूटर। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, दैट ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम, दैट ट्री is so high, is so high that I can
नोट क्लाइम। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द लोड इज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप द लोड इज सो हैवी, द लोड इज सो हैवी। ठीक है, द लोड इज सो हैवी दैट शी कैन नॉट लिफ्ट, शी कैन नॉट लिफ्ट। ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा शी इज टू वीक टू रन फास्ट। तो इसका लिखेंगे हम शी इज सो वीक, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट, शी कैन नॉट रन फास्ट। ओके, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा इट वॉज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट। ठीक है, तो इसका लिखेंगे हम इट वॉज सो हॉट, it was so hot that we could not go out। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट फॉर मी ड्रिंक। तो इसे लिखेंगे द टी, सॉरी, दिस टी, दिस टी इज सो हॉट दैट I cannot drink, that I cannot drink। ओके, नेक्स्ट हमारा these apples are too cheap to be good। तो इसे लिखेंगे हम these apples are so cheap। ठीक है, that that these these cannot be, not be good। ओके, नेक्स्ट हमारा द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ठीक है, तो इसे लिखेंगे दीज बॉक्स, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा दैट कॉफी इज टू हॉट फॉर मी ड्रिंक। तो दैट कॉफी इज सो हॉट दैट I can not drink। नेक्स्ट आता है हमारा शी इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो शी इज सो ऑनेस्ट दैट शी कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। ओके, नेक्स्ट हमारा ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो ही स्पीक्स सो फास्ट दैट that he cannot be, he can not be understood। ओके, नेक्स्ट है हमारा द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट।
तो इसे लिखेंगे द वेदर इज so cold that anyone cannot go out, can not go out. नेक्स्ट हमारा द रूम इज टू डार्क टू सी एनीथिंग। तो इसे लिखेंगे द रूम इज सो डार्क, द रूम इज सो डार्क दैट एनीवन एनीवन कैन नॉट सी एनीथिंग। ओके, एनीथिंग। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न। तो इसे लिखेंगे हम इंग्लिश इज so difficult, English is so difficult that I cannot learn। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा शिवानी इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। तो इसे लिखेंगे शिवानी इज सो सेल्फिश, शिवानी इज सो सेल्फिश दैट she can not be a friend। ओके, नेक्स्ट है हमारा द फ्रूट इज टू सोर टू ईट। तो द फ्रूट इज so sour that that anyone cannot eat। नेक्स्ट हमारा शी इज टू लेजी। तो इसे चेंज करेंगे हम शी इज वेरी लेजी, शी इज वेरी लेजी। नेक्स्ट हमारा सी इज टू डल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो ही इज सो डल, सी इज सो डल, सॉरी ही इज सो डल दैट he cannot qualify this exam। नेक्स्ट हमारा ही इज टू अगली। तो इसे लिखेंगे ही इज वेरी अगली, ही इज वेरी अगली। नेक्स्ट हमारा द डे इज टू कोल्ड। तो इसे लिखेंगे द डे इज वेरी कोल्ड, द डे इज वेरी कोल्ड। नेक्स्ट हमारा इट इज टू मच। तो इसे लिखेंगे इट इज वेरी मच, इट इज वेरी मच। नेक्स्ट है हमारी चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है हमारा डिजर्विंग पब्लिक एक्नोलेजमेंट एंड प्रेज, डावर, क्रेडिटेबल, डेटोर, कॉन्वेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्रेडिटेबल। नेक्स्ट हमारा टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, इफेस, डोडो, डेप्रिकेट, दीर्घ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डेप्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, एम्ब्रॉयल, एफरवेस, डिटर्रेंट, दीर्घ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एफरवेस। नेक्स्ट है हमारा टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, कोरबोरेट, कॉन्टिजेंसी, डिवर
ओनरी, ओनेरी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका कोरोबरेट। नेक्स्ट है हमारा ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन, डेस्ट्यूट, डिप्रेव, कैप्टर, कोटिर। नेक्स्ट करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा डिप्रेव्ड। नेक्स्ट है हमारा वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक ऑफ अदर्स, डेजर्ट, एल्गी, इवेस ड्रॉपर, एंथ्रेल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका इवेस ड्रॉपर। नेक्स्ट है हमारा वन हु कमिट्स माइनर क्राइम रेपिटेडली, डायनेस्टी, कॉन्वे, एंडेमिक, डेलिक्वेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा डेलिक्वेंट। नेक्स्ट है हमारा अ रिडक्शन इन क्वालिटी और वैल्यू, सेकंड, फैन, डिबेसमेंट, क्रीडेंशियल। करेक्ट क्या होगा हमारा डिबेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा द अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कोज, डिफेक्शन, एम्बेलिश, एफ्लुएंस, क्विजाइन। करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा डिफेक्शन। A collection of documents about something, dossier, diatribe, diurnal, detour। करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा dossier। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।